बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एल्जेब्रिक फार्मूलाज। यहाँ पे एल्जेब्रिक के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं बेटे, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाले स्पेलिंग ठीक है। इसमें ये जो चैप्टर है बेटे ये आपने कुछ इसकी बुनियादी चीज़ें 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी, बुनियादी से कॉन्सेप्ट जो हैं वो वहाँ सीखे होंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है वो 8th क्लास वाला रिवाइज करेंगे, फिर हम 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यानी 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो है वो हम वो चीज़ों को भी रिवाइज करेंगे जो आपने 8th क्लास में पढ़ी हैं, और फिर जो नई चीज़ें आपको बताई गई हैं इस एक्सरसाइज के लिए उनको भी पढ़ने के बाद फिर हम जो है एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप 4.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वाला लेक्चर वो सारा सुन लेंगे तो आप एक्सरसाइज को खुद भी सॉल्व कर सकेंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट का वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो पेज आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं बेटे ये 8th क्लास के 5 चैप्टर का पेज है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे पेस्ट किया है क्योंकि वो चीज़ें आपने ऑलरेडी सीखी होंगी, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट होगा, तो हम वहीं से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पोलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट लेंगे क्योंकि इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पोलिनोमियल्स के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें हमें जो बताया गया था वो ये था कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज अ कांस्टेंट। ये डेफिनेशन आपको समझ होनी चाहिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अ सिंबल दैट हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये याद रखना है मेरा बेटा कि ये एक सिंबल होता है। सिंबल कहते हैं किसी भी अलामत को, ठीक है। अ सिंबल दैट हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसमें। अब फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है कि बेटे जो वैल्यू लिख दी गई वही फाइनल होगी, ठीक है। इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इन 5x + 1 5 and 7 आर कांस्टेंट्स। यहाँ पे 5 and 1 आएगा, ठीक है। 5 and 1 लिख दें या यहाँ पे 7 कर दें, ठीक है। इसमें 7 कर देते हैं हम। 5x + 7 5 and 7 आर कांस्टेंट्स। इसमें देखें 5 का मतलब 5 ही है और 7 का मतलब 7 ही होगा। सो दीज टू नंबर्स विल बी कांस्टेंट्स, ठीक है बेटे। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है अ सिंबल दैट हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटे वेरिएबल की जानिब। वेरिएबल क्या होते हैं और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन पढ़नी है ना वो इन दोनों पे बेस करती है। उन दोनों की बुनियाद वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हैं, इसलिए हमें पहले वेरिएबल और कांस्टेंट्स का पता होना चाहिए, फिर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन को आसानी से पढ़ भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे, ठीक है बेटे। वेरिएबल्स की बात करते हैं बेटे। वेरिएबल इज अ सिंबल। देखें हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि कांस्टेंट भी सिंबल होता है और वेरिएबल भी एक सिंबल ही होता है। वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली अ लेटर, आमतौर पे एक लेटर होता है। लेटर मीन A to Z, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से कोई एक लेटर होता है, ठीक है बेटे। यूजुअली अ लेटर दैट इज used to represent a quantity that may have an infinite number of values। अब देखें ऊपर हमें कहा था कि जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी कांस्टेंट के बारे में हमें कहा गया था कि कांस्टेंट उस सिंबल को कहते हैं जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और वेरिएबल बेटे उस सिंबल को कहते हैं which may have an infinite number of values। देखें इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, यानी वो जो हमारे पास सिंबल होगा, ठीक है, उसका मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज। इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब ये होता है कि उसमें लामहदूद, लामुतनाही, उर्दू में इसको लामुतनाही कहते हैं, यानी जिसकी कोई हद ना हो, जो कहीं पे खत्म ना होने वाली वैल्यू हो, ठीक है। वैल्यूज हो, कोई भी उसकी जगह पे वैल्यू आ सकती, कोई भी कीमत हो सकती है उस वेरिएबल की। और आल्सो कॉल्ड अननोन्स, इनको बेटे अननोन भी कहते हैं। अननोन का मतलब कि जिसको हम जानते ही नहीं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। यानी हम आम जिंदगी में भी ये वाला वर्ड यूज करते हैं भी कि ये इंसान जो है ये अननोन पर्सन है, ये मैं इसको जानता नहीं हूँ, मतलब कि ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है ये इंसान, तो उसको हम अननोन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन x² + y + 3z, ये गौर कीजिएगा मेरा बेटा आप लोग इस एग्जाम्पल पे। x² + y + 3z, इसमें देखें हमारे पास x, y एंड z आर वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें x, y और z क्या है, वेरिएबल्स हैं। और आमतौर पर बेटे
एक्स वाई और जी को ही वेरिएबल कंसिडर किया जाता है। 8th क्लास में तो एक्स वाई जी को ही लिया गया था, लेकिन जो हायर क्लासेज हैं उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स भी यूज किए जाते हैं। लेकिन आपने याद यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको रखना है कि जो आमतौर पे लेटर्स होते हैं, ठीक है। आगे बेटे बढ़ते हैं लिटरल्स की जानिब। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी लाइन किसी वर्ड के बारे में भी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात क्लियर ना हो, तो आपने साथ साथ एक नोटबुक पे लिख लेना है और आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो मेरी बेटी या बेटा देख रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई इस बात का क्या मतलब था, इसको मजीद एक्सप्लेन करें। तो अगर हो सका तो मैं नीचे कमेंट करके एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज मैं एक दोबारा वीडियो बना के उसमें वो सारे जो कंफ्यूजन्स होंगी बेटे और बेटियों की वो सारी एक दफा इकट्ठी करके वहां क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट बेटे हमें जो डेफिनेशन बताई गई यहाँ पे जिसका हमें पता होना चाहिए वो है लिटरल। द अल्फाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स, यानी ऐसे अल्फाबेट्स जिनको हम कांस्टेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो कि कांस्टेंट समझे जाते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है कि सिंबल विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ऐसे जो अल्फाबेट्स जो कि कांस्टेंट के तौर पे लिए जाते हों। और कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स, ठीक है। या तो उनको कांस्टेंट्स के तौर पे लिया जाता है या उनको कोफिशिएंट्स के तौर पे लिया जाता है। अब कोफिशिएंट किसे कहते हैं इसका भी आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट जो भी कोई वैल्यू किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है उसको उसका कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे 4x है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 4 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ax, तो अब x का कोफिशिएंट क्या होगा, a। समझ आई बात बेटे। तो ये x जो है वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या कहलाएगी, वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगी। आर कॉल्ड लिटरल्स, और इनको हम लिटरल्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन ax² + bx + c, यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ठीक है। 2 दर्जी मुसावात की एक म्यारी शक्ल है ये ax² + bx + c। अब यहाँ पे कहता है a, b एंड c आर लिटरल्स। इसमें a, b, c क्या है बेटे, लिटरल्स हैं, वेयर x इज वेरिएबल, और x इसमें क्या है, वेरिएबल है। अब मैं आपको दोबारा ये बात रिपीट करना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा कि ये ऐसे सिंबल्स होते हैं, ऐसी अलामात होती हैं जिनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो लिखा होता है वही हरफ आखिर होता है, ये कह सकते हैं हम इसको। और वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसे सिंबल्स जिनकी जो वैल्यूज हैं वो इन्फिनिट हो सकती हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं उनकी, यानी लामुतनाही कीमतें हो सकती हैं, या हम उनको अननोन भी कह सकते हैं, यानी हमें उनकी कोई फिक्स वैल्यू का नहीं पता होता, यानी सिचुएशन टू सिचुएशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन उनकी वैल्यूज बदलती रहती हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद हमने सीखा, उसके बाद हमने पढ़ा कि लिटरल किसे कहते हैं। तो लिटरल बेटे ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। होते ये भी अल्फाबेट्स ही हैं, जैसे एग्जांपल्स में उन्होंने हमें इसको क्लियर कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने असल मकसद की जानिब, जिसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि इस चैप्टर का नेम भी है, ठीक है। अब मेरे बेटा इसको गौर से सुनिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं। अगर आपने वो ऊपर वाली तीनों डेफिनेशंस अच्छे तरीके से समझी हैं तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी समझना। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब देखें एक ऐसा एक्सप्रेशन, या हम इसको कह सकते हैं एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हैं। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब इसमें हमने ये बात अभी तक देखी है, सीखी है, हमें बताई गई है कि इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी जुड़ते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बाय, अब कैसे जुड़ते हैं वो, बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू उनको जोड़ा जाता है। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या है, आगे लिखा भी हुआ है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है बेटे। एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक ऑपरेशंस एक्सप्रेशन, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, अब फिर गौर से सुनिएगा इसको, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, या मैं सिंपली आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को, बेटे सुनिएगा गौर से, अगर हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को इन 4 साइंस में से, जिनको अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं या बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी कहते हैं, अगर हम
वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू जोड़ दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। मजीद आगे एग्जांपल्स में हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अ फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन बिलो। जैसे यहाँ पे 14 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद x + 2y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि देखें इसमें ये वेरिएबल है। अब अच्छा यहाँ पे 14 में मेरे किसी बेटे या किसी बेटी को कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो बेटे हम इसको लिख सकते हैं 14x⁻0, ठीक है, या 14y⁻0। तो ये वेरिएबल भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया, ठीक है। और जिस वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं उसको भी मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जी बेटे, x + 2y, अब ये तो हमें सामने नजर आ रहा है कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट्स को आपस में जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे ये x है, ये प्लस है, ये 2 है और ये मल्टीप्लाई बाय y है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई लिखते नहीं आमतौर पे, ये 2y ऐसे राइट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई का साइन हटा के, उसका मतलब भी 2y ही होता है, ठीक है। आप अलजेब्रा में जहां कहीं भी देखेंगे तो ऐसे ही लिखा नजर आएगा आपको, कहीं मल्टीप्लाई का साइन वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान में आपको नहीं नजर आएगा, और अगर आया भी तो उसका भी मतलब यही होगा। जी बेटे, थर्ड एग्जाम्पल में देखिए उन्होंने कहा है कि 4x - y + 5। अब देखें यहाँ पे ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये जो वैल्यूज हैं जिनको हम प्लस माइनस के साथ यानी बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ जोड़ रहे हैं, इस एक वैल्यू को टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे 14 एक टर्म है, यहाँ पे x and 2y यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 4x y and 5 यहाँ 3 टर्म्स हैं, ठीक है बेटे। अब देखें यहाँ पे -2/x + y, इसमें 2 टर्म्स हैं और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 1, 2 and 3 टर्म्स हैं और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया बेटा जी, ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की जानिब, वो है पॉलिनोमियल। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके चैप्टर में, आपकी क्वेश्चन या एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अब अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन समझ आ गई है तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपके लिए समझना और आसान हो जाएगी, ठीक है बेटे। और अगर वो आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई तो आप ऐसे करें कि वो वीडियो को रिवाइंड करके ना दोबारा 2-3 दफा मेरा बेटा सुन लें। अगर आपको एक दफा सुनने से समझ नहीं आई फिर दोबारा रिपीट आप मेरा बेटा देख लिया करें वीडियो को, ऐसे मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाएगी आपको। अच्छा बेटे, अब हम पॉलिनोमियल की जानिब बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बहुत आसान है, तो गौर से देखिएगा जरा। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इससे पहले पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली आप पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन जो है वो टीचर ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और सिंपली ये कह सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब ध्यान से, जब ये वर्ड आ गया तो हमारे दिमाग में फौरन ये बात आनी चाहिए कि हमने क्या करना है, वेरिएबल और कांस्टेंट्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ मिलाया हुआ होगा, ठीक है। तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर टर्म्स। अब इसमें एक बात और बताई कि इसमें एक टर्म भी हो सकती है, एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा कि 14 जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, इसमें सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। और अगर हम x + 2y की बात करें तो इसमें 2 टर्म्स हैं, क्योंकि टर्म्स का मैं पहले क्लियर कर चुका हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ही। तो यही हमें बताया गया है यहाँ पे, कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर टर्म्स, इसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि रकमें हो सकती हैं। इन ईच ऑफ विच, अब देखें ये कंडीशन है, इन ईच ऑफ विच, ये कंडीशन याद रखनी है, ये कंडीशन पूरी होगी तो ये पॉलिनोमियल होगा, ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा मेरा बेटा, ठीक है। इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं बेटे, पावर को किसे कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं x² तो ये जो 2 है ये इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट है। और ये जो x है ये बेटे बेस है इसका, ठीक है। और ये जो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये जो 1 होता है ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है।
मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हर एक चीज आपको अभी क्लियर हो जाए, आने वाले वक्त में आपको हर चीज आसान हो जाए और समझना। जी बेटे, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज जीरो। अब कंडीशन यहां पे ये है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा उसमें वेरिएबल जो है ऑफ द वेरिएबल, एक्सपोनेंट वेरिएबल का वो जीरो होना चाहिए और आप पॉजिटिव इंटीजर, या तो एक्सपोनेंट जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, क्या नहीं हो सकता, अब नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे कि हम x की पावर -3 नहीं लिख सकते, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है बेटे, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल 13 -x 5x + 3y x² -3x + 1 आर ऑल पोलिनोमियल्स। ये सारे के सारे पोलिनोमियल्स हैं क्योंकि इनमें कंडीशन पूरी हो रही है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हैं और इनमें जो वेरिएबल्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल, इसमें y वेरिएबल, इसमें x वेरिएबल, इसमें x वेरिएबल, तो इनकी जो भी पावर्स हैं, जो भी इनके एक्सपोनेंट्स हैं, वो या तो जीरो होंगे, अब इनमें से किसी के भी जीरो नहीं जिनको मैंने टिक किया हुआ है, या पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब जीरो की सूरत में होंगे, जैसे यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, अब 13 का एक्सपोनेंट है ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसके साथ हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे अगर हम x लिखें तो x की पावर 0 लिख देते हैं। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। यानी हम जनरली लिख सकते हैं x पावर 0 = 1। ये एक जनरल फार्मूला होता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसी सेंस में हमें बताया जा रहा है कि या तो वेरिएबल की पावर 0 होगी। वेरिएबल की पावर 0 कब होगी? जब अकेला कांस्टेंट दिया गया होगा, तो वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन वो साथ में पॉलिनोमियल भी कहलाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अब देखें यहाँ पे नीचे इस एग्जांपल को गौर से देखिएगा कि यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है बेटे। ये 1/y लिखा हुआ है, अब ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? उसकी वजह बेटे ये है कि जब हम 1/y को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा 1/y की पावर 1 है। अब ये क्योंकि ये ओवर में है, फ्रैक्शन में है, तो y की पावर 1 पॉजिटिव है, लेकिन जब हम इसी y को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये y की पावर -1 आ जाएगी, तो नेगेटिव पावर तो होनी नहीं चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, कंडीशन पूरी नहीं हुई। इसी तरह इस एग्जांपल में देखें, सेकंड वाला जो है x³ - x पावर -3। अब इसकी पावर, इसका एक्सपोनेंट -3 है, तो एक्सपोनेंट तो माइनस हो नहीं सकता पॉलिनोमियल में, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद बेटे ये वाला देखें, इसमें y की पावर -4 लिख दिया, और यहाँ पे देखें x/y, तो ये जो y क्योंकि हमारे पास ओवर में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां तक तो ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो है 8th क्लास वाले कॉन्सेप्ट्स। अब इन्हीं को बुनियाद बनाकर हम 9th क्लास की तरफ जंप करते हैं। वो वाली बातें आपको सारी की सारी वैसे ही समझ आ जाएंगी। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हमें बताया, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। यहाँ नीचे पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इसलिए दोबारा ये वाली डेफिनेशन को देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर वहां समझ आ गई, वही वाली डेफिनेशन आप राइट भी कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब सेल्फ टेस्टिंग वाली बात जो कही जा रही है, हमने एग्जाम्पल्स भी देखी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले 8th क्लास वाली बुक से। अब 9th वाली बुक में देखें कि ये हमारे पास उन्होंने कहा है जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पॉलिनोमियल्स और नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हमने ये बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास है 3x² + 8x + 5। अब पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास कंडीशन ये थी कि एक तो इसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और दूसरा जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? या तो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 पॉजिटिव है, x की पावर 1 पॉजिटिव है, यहाँ x की पावर 0, क्योंकि यहाँ वेरिएबल लिखा ही नहीं हुआ तो 0 होगी पावर। तो ये वाला जो 1 वाला है ये पॉलिनोमियल है ये, ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद देखें अब यहाँ x की पावर क्या है? 3। अब हमने ये भी ध्यान में रखना है बेटे यहाँ पे कि हमें सिर्फ वेरिएबल पे नजर रखनी है, यानी वेरिएबल को गौर से देखना है। कांस्टेंट कुछ भी हो उसकी कोई परवाह नहीं करनी है आप लोगों ने। वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2 पॉजिटिव, x की पावर 1 पॉजिटिव,
और यहाँ x की पावर 0 होगी, क्योंकि वेरिएबल लिखा नहीं हुआ, हम खुद लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट बेटे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखें, वो हमें दिया गया है कुछ इस तरह कि एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो बेटे ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास x की पावर 2 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे जो x है इसकी पावर है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 जो है बेटे ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये इंटीजर ना होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है बेटे। इसके बाद इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। फोर्थ वाला और लास्ट वाला इसका जो हमारे पास सेल्फ टेस्ट दिया है वो कुछ इस तरह से है कि 3x² + 2x + 8, इसके ओवर में दिया हुआ है 3x + 4। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास ओवर में आ गया है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या इसको ऊपर लेके जाएंगे इस वैल्यू को, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि x की पावर पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक हो गया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में यानी ओवर में वेरिएबल आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अभी तक हमने पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, करने की कोशिश की है। इसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट से जो डेफिनेशंस थी, जैसे कांस्टेंट्स, वेरिएबल और लिटरल्स, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बेटा जी हमें बताया गया है कि रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स, यानी जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसा कि रैशनल नंबर्स। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या थे, उनके बारे में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, फिर हम रैशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर्स बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिटेल में, लेकिन मैं इसको शॉर्टली बता देता हूँ कि नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b व्हेन a एंड b बिलोंग्स टू z, ठीक है। यानी दोनों के दोनों जो नंबर हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कहते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन, यानी ये जो सेट है इसको सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये डेफिनेशन भी आपने वहीं पे पढ़ी होगी। और यहाँ पे कंडीशन होती है कि b मस्ट नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में भी ऐसा ही होता है कि द क्वोशंट p of x upon q of x of two polynomials p of x and q of x, इसमें p of x और q of x जो है ये दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पॉलिनोमियल्स होंगे, जबकि q of x जो है ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी q of x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन है उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, वजाहत के लिए यहां हमें बताया गया है कि इन द रैशनल एक्सप्रेशन p of x upon q of x, p of x is called the numerator। ये मैं पहले बता चुका हूं कि ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। ये सारा पढ़ के अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम ज़्यादा, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो यही बातें लिखी होंगी इनमें। इसके बाद एक नोट में हमें ये बताया गया है कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिकॉर्डेड एज रैशनल एक्सप्रेशन, यानी हम हर एक पॉलिनोमियल को रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन हर एक रैशनल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। कोई हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब सेल्फ टेस्ट में हमें बताया गया है या पूछा गया है हमसे, बल्कि बताया नहीं गया, पूछा ही गया है कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इसमें से रैशनल एक्सप्रेशन और कौन सा नहीं। तो एक सिंपल सी आपको मैं इसकी निशानी बता देता हूं कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल होने चाहिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसमें देखिए न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी, तो ये क्या है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। मैं इसको लिखूंगा RE, ठीक है, यानी ये क्या है रैशनल एक्सप्रेशन है ये। इसी तरह ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि p of x और q of x दोनों के दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह इसमें देखें p of x तो पॉलिनोमियल है, q of x पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये मैं लिखूंगा नॉट रैशनल एक्सप्रेशन, NRE, नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। ये वैसे ही मैं क्रॉस लगा दूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखें तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है ये, ठीक है, जो न्यूमरेटर है, तो ये भी
रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हमें प्रॉपर्टीज बताएगी कुछ रैशनल एक्सप्रेशंस की। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत आसान है ये, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा मेरा बेटा। कि सबसे पहली प्रॉपर्टी उन्होंने बताई गई है कि अगर हमारे पास P ऑफ एक्स अपॉन Q ऑफ एक्स हो तो ये इक्वल होगा R ऑफ एक्स अपॉन S ऑफ एक्स के इफ एंड ओनली इफ अगर ये P ऑफ एक्स S ऑफ एक्स इक्वल होगा Q ऑफ एक्स और R ऑफ एक्स के। ठीक है, यानी अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और ये इक्वल हो तो इसका मतलब कि P ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स जो है P ऑफ एक्स अपॉन Q ऑफ एक्स इक्वल होगा R ऑफ एक्स एंड S ऑफ एक्स के। ठीक है जी। इसके बाद है हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपने फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज अगर पढ़ी है ना, आपको याद हो थोड़ा सा, तो ये वही प्रॉपर्टीज हैं ये जो फ्रैक्शंस पे होल्ड करती हैं। ठीक है, यानी किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है, यानी हम किसी एक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी बेटे, इसके बाद है कि हमारे पास ऐड कैसे करना है, उसको एडिशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेथड से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर हमने रैशनल एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम से उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अगर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन में भी हम ऐसा ही करते थे। ठीक है, ये सारी की सारी जितनी अभी तक प्रॉपर्टीज आई हैं, तो ये फ्रैक्शंस में जो नंबर्स में फ्रैक्शंस होती हैं उनमें भी हम ऐसे ही इसको डील करते थे। जैसे 5/4 है, ठीक है। इसी तरह अगर इसमें हम करें +3/4 या 3/8 तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ भी यही करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है बेटे। इसी तरह डिवाइड जब हमने करना है तो डिवाइड करने के लिए पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जो सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन है या एक्सप्रेशन है, अब इसमें हम एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि हम रैशनल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा कि एडिटिव इनवर्स का मतलब आपने रियल नंबर्स में भी ये देखा होगा कि 5 जो है इसका एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको इसमें ऐड करने से आंसर 0 आ जाए। जैसे 5 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, -5, तो इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। या सिंपली आम जुबान में शॉर्टली टीचर्स बता देते हैं कि अगर हम साइन चेंज कर दें किसी वैल्यू का तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दें तो हमारे पास क्या रहता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि 4/5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कैंसिल, 4 से आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना होता है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आ जाए, और एडिटिव इनवर्स में ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमें बताया गया है कि रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म से क्या मतलब लिया जाएगा। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड, तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए। द रैशनल एक्सप्रेशंस P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ये लोएस्ट फॉर्म में तब होगा जब P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर पॉलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। इंटीग्रल कोफिशिएंट्स का मतलब कि उसमें जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर हो, यानी z में से हो, सेट ऑफ इंटीजर्स में से हो। ठीक है बेटे। एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, और उसमें से कोई भी फैक्टर कॉमन भी ना आता हो, यानी वो लोएस्ट फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल ये बताया कहता है इट इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, यानी मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब कहते हैं कि कैसे ये एग्जामिन करना है कि वेदर अ रैशनल एक्सप्रेशन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म और नॉट। तो इसका चेक है, यानी एक इसके लिए आपको एक थर्मोमीटर दिया हुआ है, थर्मोमीटर कह लें, या इसका एक पैमाना दिया है, स्केल दिया है। वो स्केल क्या है, कहता है टू एग्जामिन द रैशनल एक्सप्रेशन P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x फाइंड HCF ऑफ P ऑफ x। HCF किसका फाइंड करना है, P ऑफ x का, यानी न्यूमरेटर का एंड Q ऑफ x और डिनोमिनेटर का, इन दोनों का हमने क्या फाइंड कर लेना है, HCF। इफ HCF इज 1, अगर HCF 1 हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यानी जो न्यूमरेटर ऊपर पोलिनोमियल है और जो नीचे पोलिनोमियल है, उन दोनों का अगर HCF 1 हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि दैट एक्सप्रेशन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, तो वो एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में होगा।
अदरवाइज वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा, हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, फॉर एग्जाम्पल x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म एज HCF ऑफ x माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इज वन, क्योंकि इसका HCF क्या है, वन है। अच्छा जी, अब कहते हैं वर्किंग रूल क्या है कि हमने कैसे रैशनल एक्सप्रेशन को उसके लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। तो कहता है फर्ज कर लें, कहता है लेट द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन बी पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है और उसके बाद फिर स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, देखें ये बेटा स्टेप्स याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइज ईच ऑफ द टू पोलिनोमियल्स, सबसे पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब कि जो 8th क्लास में हमने 6th चैप्टर में फैक्टराइजेशन सीखी है, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड HCF ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या कर लेना है जी, उसका HCF फाइंड कर लेना है। स्टेप 3 में क्या करना है, कहता है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द HCF। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड कर देना है। द रैशनल एक्सप्रेशन सो ऑब्टेन्ड इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, तो वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होगा। तो ये 3 स्टेप्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल्स की तरफ। इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, ये एग्जाम्पल्स में इसलिए भी आपको समझा रहा हूं कि एक्सरसाइज आपके लिए और इंतहाई आसान हो रहेगी समझना। तो देखें बेटे, सबसे पहला काम उन्होंने कहा कि फैक्टराइज करना था हमने, ठीक है जी, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से l ये हमारे पास है XL प्लस MX माइनस LY माइनस MY। सबसे पहले क्या किया, x को कॉमन लिया, ठीक है, और l प्लस m आ गया। ये देखें इसमें से x कॉमन लिया और इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया l प्लस m। ठीक हो गया जी। और नीचे देखें जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया। अच्छा जी, फिर देखें ये हमारे पास इनमें से कॉमन क्या है, l प्लस m, तो l प्लस m और x माइनस वाई आ जाएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मजीद फैक्टराइज किया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब क्या किया, इसका जो भी बेटा इसका HCF आएगा, यानी HCF से हमने डिवाइड कर सकते हैं या हम कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, यानी सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। इसमें से कौन सा कैंसिल होता है, x माइनस वाई और x माइनस वाई, तो ये रह जाएगा XL प्लस m और यह रहेगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, विच इज लोएस्ट फॉर्म। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया यहाँ तक, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो हमें जो दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 27, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले क्या किया कि 3 को कॉमन ले लिया गया यहाँ पे देखें, फिर आया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ओवर में देखें 5 कॉमन आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में 5 कॉमन लिया, इसको फैक्टराइज किया तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 आ गया, ठीक है, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ये वाली वैल्यू। ये हमने 8th क्लास में भी ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। x प्लस 3 और x प्लस 3 आ गया, ओवर में देखें x स्क्वायर माइनस 9 है, तो ये आ रहेगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो a प्लस बी लिखा, a माइनस बी लिखा, सिंप्लीफाई हो गया, फिर कैंसिल किया और ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक बताया गया है वो है सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। सम कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और इनको जो है ना, अगर हम कहेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड भी असल में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया है। तो उसमें यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले एक एग्जाम्पल दी गई है हमें कि ये है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें बेटा जी सबसे पहला काम ये किया है कि इसको फैक्टराइज कर लिया, यानी सिंप्लीफाई कर दिया है। कैसे किया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इसको लिखा x प्लस वाई और x माइनस वाई। फिर हमारे पास जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उनका एलसीएम लिया, ठीक है। इनका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि ये वैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे जैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शंस में हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हैं कि वो हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला आंसर इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है इसमें भी हम यही करेंगे
कि इसको पहले तो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कि फैक्टराइजेशन के बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दी गई है, ये डिवीजन वाली है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, कैंसिलेशन से। अच्छा जी, इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास अब ये लास्ट एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एवेल्यूएट का कहा गया है, इसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ x की वैल्यू लिखेंगे, जहाँ y लिखा है वहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन तो बेटे वो थी जो एक्सरसाइज से पहले हमें पता होनी चाहिए सॉल्व करने से। अगर ये एक्सप्लेनेशन, ये थ्योरी आप सबको समझ आ चुकी है तो मुझे यकीन है कि ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बहुत जल्दी हम ये एक्सरसाइज को अब सॉल्व कर लेंगे। बेटे अभी हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने ये सारी थ्योरी को सुन लिया है तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपके लिए इंतहाई आसान होगी। फिर भी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं ताकि आपके लिए मजीद आसानी हो जाए। तो इस एक्सरसाइज में बेटा जी टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, आगे मजीद उन क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हमसे पूछा गया है, ये कहा गया है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या नहीं हैं। अब अगर आपने वो सारी थ्योरी सुनी है, वो डेफिनेशन जो मैंने आपको वजाहत से समझाई है, अगर आपने वो समझी है तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मैं फिर भी यहाँ पे येस और नो लिख देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए, वाजे हो जाए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही भी है कि गलत है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्यों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, और अगर है तो वो क्यों है। असल जो सीखने का काम है यहाँ पे, या सीखने वाली बात है, वो ये है कि आपको हर सवाल का ये पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो क्यों है, और अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है। ये जो क्यों है ना, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो पहले जुज की बात करते हैं, पहले पार्ट की इसकी बात कर लेते हैं बेटे। यहाँ कहा गया है कि 3x² प्लस 1/x माइनस 5। तो यहाँ हमें पोलिनोमियल बताना है कि ये है कि नहीं। तो पोलिनोमियल की अगर हमने डेफिनेशन जो देखी थी उसमें कहा गया था कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर या तो 0 होनी चाहिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें इस केस में तो x जो है वो नीचे आ रहा है, यानी x जो है वो डिनोमिनेटर के तौर पे आ रहा है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे यानी हम इसको लीनियर पोलिनोमियल बनाएंगे, यानी लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म में राइट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह लिखा जाएगा, यानी 3x² प्लस x पावर -1 माइनस 5। ठीक है, तो अगर हम इसको गौर से देखें तो x की पावर क्या होगी अब यहाँ पे -1। तो ये तो कंडीशन में आता ही नहीं है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये हो नहीं सकता कि किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव होने की वजह से ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटे ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब नो। नो का मतलब कि इट इज नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। सेकेंड वाले पार्ट की अब बात करते हैं। अब हम इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि 3x³ माइनस 4x² माइनस x टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 3। अब यहाँ पे ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर जो है वो बेटे x की पावर हमारे पास है 1/2 और ये इंटीजर नहीं है। जो 1/2 होता है ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताया कि जो 1/2 होता है ये इंटीजर नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटे? नो आएगा। तो यहां लिख दिया हमने नो। थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें हमें कहा गया है कि x² माइनस 3x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 2। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ पोलिनोमियल की डेफिनेशन में ये कहा गया था कि हमने वेरिएबल्स को देखना है। अगर वेरिएबल की पावर 0 हुई या पॉजिटिव इंटीजर हुई तो वो पोलिनोमियल होगा। यहाँ ये नहीं कहा गया था कि हमने कांस्टेंट भी देखना है। कांस्टेंट में स्क्वायर रूट हो ना हो, वो ओवर में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पोलिनोमियल पे। तो इसमें देखें ये वेरिएबल है हमारे पास और एक ये वेरिएबल है, इन दोनों की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास पोलिनोमियल होगा। तो इसको हम लिखेंगे यस।
लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें हमें बेटा जी इसकी स्टेटमेंट दी गई है 3x/2x-1 और इसमें 8 ऐड हो रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, यानी हमारे पास ये p(q)(x) फॉर्म में है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये x की पावर जो है ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए इसमें भी हम क्या राइट करेंगे, नो। तो यहां हम लिखेंगे नो, ये रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। उसमें कहा गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब रैशनल एक्सप्रेशन होने के लिए भी सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो p ऑफ x होगा, यानी मैं इसको राइट करूंगा यहाँ पे कि p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, ठीक है, इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, यानी p ऑफ x भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और q ऑफ x भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल्स नहीं हुए तो फिर वो रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं होंगे। तो सबसे पहले वाले में देखें हम कि हमारे पास ये x जो है ये स्क्वायर रूट में है, नीचे भी हमारे पास जो x है वो स्क्वायर रूट में है, यानी इसकी पावर अगर हम इसको राइट करें तो 1/2 आएगा जो कि इंटीजर नहीं होगा, यानी ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, यानी इसका जो p ऑफ x भी पॉलिनोमियल नहीं है और q ऑफ x भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है इसका मतलब। अब यहाँ पे देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें हमारे पास ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सिर्फ हमारे पास स्क्वायर रूट वाला है, बाकी सारे के सारे यानी ये जो p ऑफ x है ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है और q ऑफ x भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, इसलिए ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा सेकंड वाला, ठीक है बेटे। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो देखें थर्ड वाला भी p ऑफ x पॉलिनोमियल है, q ऑफ x भी पॉलिनोमियल है, तो इसलिए ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है बेटे। लास्ट वाले फोर्थ की बात करें तो यहाँ फिर दोबारा देखें x जो है वो उसका स्क्वायर रूट है और यहाँ भी x का स्क्वायर रूट है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ना इसका न्यूमरेटर और ना इसका डिनोमिनेटर, तो इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमें कहा गया है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले, तो क्वेश्चन को सबसे पहला पार्ट ही इसका राइट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग ये क्वेश्चन समझिएगा, ये है 120 और ये है x² y³ एंड z⁵, ठीक है, अपॉन ये आ रहेगा 30, ये आ रहेगा x³ और ये आ रहेगा हमारे पास y और ये आ रहेगा z², ठीक है जी। अब हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये हमारे पास जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये भी होगा कि हमें इसकी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यानी जो वेरिएबल्स की पावर है वो पॉजिटिव ही रखनी है। तो इसका आसान सा तरीका ये है बेटे कि देखिए हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी 120 और 30, इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये x² है, इसको हम डिवाइड करेंगे x³ के साथ, इसी तरह ये हमारे पास y³ है, इसको हम डिवाइड कर देंगे y के साथ, इसी तरह ये हमारे पास z⁵ है और इसको हम डिवाइड कर देंगे z² के साथ, ठीक है बेटे। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब हमारे पास ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी अब देखें इसको हम क्या राइट करेंगे, ये आ जाएगा 4, ठीक है, 120 और 30 डिवाइड होकर 4 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें यहाँ x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 3 है, इट मीन्स के 3 में से 2 माइनस करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, तो पावर को पॉजिटिव ही रखना है, तो हम इसको लिखेंगे 1/x। ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। कैसे सिंप्लीफाई किया ये यहाँ मैं थोड़ा सा साइड पे बता देता हूँ कि ये हमारे पास ऊपर x² था, वो आया हमारे पास 1/x⁻3 - 2, ऐसे किया उसको। जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ रहेगा 1/x⁻1, यानी 1/x आ जाएगा। ये ऐसे मैंने सिंपली इसको 1/x लिख दिया। एक और मैं आपको तरीके से बता देता हूँ सिंप्लीफाई करके, आपके लिए और आसान हो जाएगा। ये x² है, ठीक है बेटे, यहाँ x²/x³, ठीक है। इसको अगर मैं राइट करना चाहूँ तो x² मीन x × x, x³ का मतलब x × x, ये x इस x से गया, ये x इस x से गया, तो बाकी रह गया हमारे पास 1/x, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यही मैंने राइट किया यहाँ पे। इसी तरह ये y³ है, नीचे y1 है, यानी y की पावर 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,
तो यहाँ सिंपली हम वाई स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह ये जी की पावर 5 है, नीचे है जी की पावर 2, तो ये सिंपलीफाई होके आ जाएगा जी की पावर 5 माइनस 2 क्या होगा 3। ठीक है, तो अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 4 वाई स्क्वायर जी क्यूब अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट था। ठीक है बेटे, ये सॉल्व हो चुका। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट कुछ इस तरह से है, उसकी स्टेटमेंट यहां पे राइट करते हैं पहले। वो है 8a इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब देखें सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर में देखें ये आ जाएगा 2 और ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि 1 का स्क्वेयर भी 1 ही होता है, इसलिए हम इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला सिंप्लीफाई होके आएगा, यानी यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। अब इसी तरह हम इसको यहाँ राइट कर देते हैं, क्या रहेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ रहेगा एक्स माइनस 1। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको हम राइट करेंगे। अब ये 2 जो है ये कैंसिल होके ये आ जाएगा 4, यानी 2 और 8 कैंसिल होके 4 आ जाएगा। इसी तरह ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाले x प्लस 1 से। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 4a और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है बेटे, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, तो यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है ये। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे ये। नेक्स्ट बेटा जी, इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं अभी हम, जो कि है हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम 3 वाला पार्ट इसका। उसकी स्टेटमेंट है x प्लस वाई, इसका स्क्वायर है माइनस 4xy अपॉन x माइनस वाई और होल स्क्वायर। ये बहुत ही इजी ये वाला क्वेश्चन है, इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये बेटे आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब होगा यही वाला फार्मूला, यहां मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको किसी भी तरह लिख लें वो ठीक ही होगा, यानी हम इसको अगर इस तरह भी लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, ये तब भी ठीक ही होगा, ये माइनस 4xy। यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया और ये माइनस 4xy को वैसे ही राइट कर दिया ये। ठीक है बेटे, ये नीचे भी देखें x माइनस वाई का स्क्वायर हो रहा है कंप्लीट, तो मैं इसको a और b की फॉर्म में राइट करके आपको दिखा देता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे मैं उसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, क्या रहेगा x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है बेटे, अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब इसको हम क्या राइट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 2xy और ये 4xy, यानी ये एक जैसे इनके वेरिएबल्स हैं, ये भी xy वेरिएबल और ये भी xy वेरिएबल। इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, यानी ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ये प्लस 2 है और ये माइनस 4 है, सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा माइनस 2। तो हम इसको क्या राइट करेंगे, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है बेटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, सेम वैल्यूज हमारे पास आगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। जब सारा कैंसिल होगा हमारे पास तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है जी बेटे। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ये बहुत ही इजी ये वाला भी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसके 2 तरीके हैं अब हमारे पास, एक तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसको सिंप्लीफाई कर दें, या ये जो नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ये सारे का सारा, इसको हम क्या कर दें क्लोज कर दें। ठीक है, क्लोज करने का मतलब है कि इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं
इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर हम इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख देंगे फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहेगा, और ये भी एक फार्मूला ही बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी ये देखिएगा, ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। ये ऐसे ही आ गया हमारे पास। ये वाला फार्मूला कौन सा कंप्लीट हो रहा है भला, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। अच्छा जी, ओवर में देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला सारा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई इस सारे का क्यूब, सॉरी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये गलती से मैंने यहाँ 3 लिख दिया था, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है बेटा जी। बेटे नेक्स्ट हम 5th पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे लिखी। इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं और एक नीचे भी स्क्वायर ओपन हो रहा है, इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं। एक स्टेप मैं जरा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यह रहेगा एक्स प्लस 2 और इसको हम लिख सकते हैं बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन जाती है, ठीक है। एक्स प्लस 1, नीचे भी देखिएगा जरा गौर से, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बेटे 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा नीचे हमारे पास एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ठीक है जी। अब कैंसिल करके देखते हैं जी ये कैसे मजीद सिंप्लीफाई होगा। ये जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा x प्लस 2 जो है बेटे x प्लस 2 से कैंसिल हो रहा है, ये देखें x प्लस 2 से कैंसिल, x प्लस 1 जो है x प्लस 1 से कैंसिल। तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी इसकी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा जी, इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 8। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये, ठीक है। सिंप्लीफाई करने में देखें ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, इसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको बगैर सॉल्व किए भी बता सकता हूँ, क्योंकि ये बन रहा है देखें x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप फैक्टराइज कर लें, ठीक है, यानी माइनस 2x बन जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन, जिसे जैसा कि आपने 8th क्लास में सीखी होगी फैक्टराइजेशन। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी बार बार क्वेश्चन करने से, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगी कि अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ बेटे, यहाँ पे यह रहेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यह रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब देखें ये x माइनस 2 और इसको मैं फिर x माइनस 2 ही लिख देता हूं। स्क्वायर का मतलब यही है कि एक वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही खुद से, तो ये आ रहेगा हमारे पास 2 टाइम्स, ये आ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 का मतलब 2 स्क्वायर होता है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा x माइनस 2 और ये आ रहेगा x माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ठीक है। ये x माइनस 2 से कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास जो वैल्यू रह गई जो कि है हमारे पास x माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 2, ये बेटा जी हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास इसका जो 7th पार्ट है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैं इसी तरह इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। वो है 64x पावर 5 माइनस 64x। तो इसको हम लिखेंगे बेटा 64 को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x भी कॉमन ले लेते हैं, अकेला 64 नहीं कॉमन लेंगे बल्कि 64 के साथ x भी कॉमन ले लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यह रहेगा हमारे पास 64x और ये रहेगा हमारे पास x पावर 4 माइनस 1, ठीक है जी। और ये आ रहेगा हमारे पास ओवर में डिनोमिनेटर, ये है हमारे पास देखिए अब ये 8x स्क्वायर है प्लस 8 है, इसमें से हम ले लेते हैं 8 को कॉमन, तो ये रह गया x स्क्वायर प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये रह जाएगा हमारे पास x प्लस 1, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखें ये आ रहेगा हमारे पास 64x और x पावर 4 माइनस 1 का मतलब ये है कि x स्क्वायर का स्क्वायर
यानी मैं इसको लिख के भी बता देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो ए 2 जार 16 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रहेगा एक्स प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, अब ये इसको भी कैंसिल कर देते हैं अभी, 16 4 जार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओवर में बेटे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। मजीद जो न्यूमरेटर है वो सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि देखें इसमें एक्स स्क्वायर जो माइनस 1 है ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। ये आ गया 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये लिखेंगे बेटा हम इसको x प्लस 1 x माइनस 1। ये आ गया बेटे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। अब हम कैंसिलेशन कर देते हैं, यानी जो भी इसमें से वैल्यूज एक्सप्रेशंस कैंसिल हो रहे हैं हम उनको कैंसिल कर देते हैं, जो बाकी बच जाएंगे वो आंसर होगा। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 1 है, ठीक हो बेटे। अब हम नीचे आंसर राइट कर देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, सो यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस वाले पार्ट का, ठीक है। अच्छा जी बेटे, इसके साथ ही अभी मैं सॉल्व कर देता हूं इसका लास्ट पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। तो वो है बेटे कुछ इस तरह कि 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले 9x स्क्वायर को लिख देते हैं हम 3x का होल स्क्वायर। ये देखें 3x ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। ओवर में क्या आएगा, ये देखें ये है हमारे पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल अभी ऐसे ही राइट कर देते हैं, 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस लिखेंगे एक दफ़ा माइनस लिख देते हैं। वो क्या बन जाएगा, ये है जी हमारे पास 3x और ये आ रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4, ठीक है। और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3x। जब माइनस आएगा तो माइनस के बाद क्योंकि हमारे पास हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और 4 है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है बेटे। तो ये आ रहेगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ आ रहेगा प्लस 4, ठीक है। एक में हमने प्लस लिखा, एक में माइनस लिखना पड़ेगा माइनस की वजह से। इसके ओवर में देखें क्या आएगा, अब ये आएगा 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बेटे थोड़ी सी गलती हो रही है मुझसे ही, क्योंकि ये देखें आप अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में तो यहाँ 4 प्लस लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो इसको मैं प्लस लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखें यहाँ प्लस है तो ये वाली वैल्यू ही बनेगी, ये वाली जो इधर है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये दोनों जो पोलिनोमियल्स हैं आपस में कैंसिल हुए, तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है जी। इस तरीके से ये क्वेश्चन का जो ये पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटे अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है कि हमने एवेल्युएट करना है इसको, जबकि हमारे पास 1 दिया गया है इसका पार्ट, यानी इसका फर्स्ट पार्ट में हमने ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और सेकंड पार्ट में हमने ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। दोनों में से कोई एक पार्ट को सॉल्व कर देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा, दूसरा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट राइट कर देता हूं। स्टेटमेंट है हमारे पास एक्स क्यूब वाई माइनस 2z अपॉन एक्स जी, ठीक है बेटे। तो ध्यान से सबसे पहले आपने वैल्यूज को राइट करना, यानी क्वेश्चन को राइट करना है, ठीक है। कहीं एक भी जगह पे अगर हम कोई वैल्यू गलत लिख देते हैं या सब्स्टिट्यूट गलत कर देते हैं तो फिर हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है उसके आगे, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे पुटिंग x
इज इक्वल टू -1, ये मैं इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करूंगा अभी। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -9 एंड z इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटे, अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब है, तो ये आ जाएगा -1 क्यूब। ठीक है, और y आ जाएगा, y की जगह पे लिखेंगे हम -9, ये आ जाएगा -2z, z की जगह पे क्या लिखेंगे हम 4 अपॉन xz है तो x की जगह पे लिखेंगे -1 और z की जगह पे लिख देंगे हम 4। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, -1 का क्यूब इसका मतलब होगा -1, -9 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा -8 अपॉन 4 1s आर -4, क्योंकि 4 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में -9 -1 से मल्टीप्लाई होके +9 -8 अपॉन -4, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन -4। ठीक है बेटे, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी अवेल्युएट होके ये आंसर आएगा हमारे पास 1 अपॉन -4, यानी सेकंड वाले पार्ट का। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसमें बी वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी बी पार्ट में हमें कहा गया है कि इसी को एवेल्युएट करना है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, y की वैल्यू बेटे हमें दी गई है -2 और z की वैल्यू हमें दी गई है -1। ठीक है, अब इसी में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब, ये मैं इसी को यहां पे लिखे बगैर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। x क्यूब का मतलब 4 क्यूब और साथ में है y, यानी y मीन -2। इसी तरह -2z, z की जगह पे -1 आ जाएगा अपॉन xz है तो x की जगह पे लिखेंगे 4 और z की जगह पे लिखेंगे बेटे -1। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप देखें, 4 4s आर 16, 16 4s आर 64। ठीक है, 64 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ रहेगा, इधर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s आर 8, 6 2s आर 12, 128। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे -128। माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि ये -2 है, जब हमने 64 को -2 से मल्टीप्लाई किया आंसर माइनस में आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो रहेगा, यहाँ लिखेंगे हम +2 अपॉन ये 4 और -1 ही हो रहेगा -4, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमने इसको -4 लिखा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा -126 अपॉन -4, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 126 भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 4 भी 2 से, 2 2 आर 4, तो 63 अपॉन 2 आ गया। क्योंकि 63 जो है ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है, जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में एक बड़ी वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर पे। ठीक है बेटे, तो जब हम 63 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 63 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2 3 आर 6, ये आ जाएगा 3 2 1 आर 2, ये आ जाएगा -3 में से 2 माइनस किया 1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 31 होल नंबर 1/2। ठीक है, तो ये इस तरह लिखते हैं हम, सबसे पहले क्वोशंट, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बी वाले का तो नीचे क्वेश्चन और था, यानी जिसको एवेल्युएट करना था, तो असल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इसी से कि हमें वैल्यूज दी गई हैं, एवेल्युएट करना है, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर राइट कर देना है। तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया गया हो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो आपने मेथड यही अडॉप्ट करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहा गया है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई, यानी जो हमारे पास इंडिकेटेड ऑपरेशंस है इनको परफॉर्म करना है, यानी माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है और इनको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखें, इसमें बहुत ही आसान है ये वाला पार्ट भी, इसमें 15/2x - 3y है, -4/3y - 2x है। यहाँ देखें 2x - 3y, यहाँ 3y - 2x, अगर हमारे पास यहाँ माइनस कॉमन होता तो यही वाली वैल्यू राइट साइड पे बन जानी थी, तो वो हम बना सकते हैं। अभी कैसे, इसको लिखेंगे हम 15/2x - 3y, यहाँ लिखेंगे -4 यहाँ लिखेंगे -1 कॉमन, यानी माइनस को कॉमन लिया तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, 2x - 3y हो गया ये। ठीक है बेटे, इसके डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम क्या लिखेंगे,
15 अपॉन 2x माइनस 3y, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इसको हम लिखेंगे 4 अपॉन 2x माइनस 3y। ठीक है बेटे, देखिए जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो फिर उसका एलसीएम ही लेते हैं। तो यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2x माइनस 3y, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम ही आएंगे। ये आ जाएगा 15 प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 3y। ठीक है, और आ जाएगा 15 प्लस 4 19 अपॉन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। यही हमारे पास बेटा जी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट बेटा जी इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। इसमें सबसे पहले तो हमने गौर करना है, हमारे पास जो वैल्यूज हैं इसमें माइनस है और ये फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हमने प्लस और माइनस होगा तो एलसीएम ही लेना है। इनमें एलसीएम क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर्स का 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले लेते हैं जी इसका एलसीएम। तो यहां लिखेंगे हम 1 माइनस 2x और यहां आ जाएगा 1 प्लस 2x। ठीक है बेटे, अच्छा जी, अब देखें हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बनेगा, गौर कीजिएगा आप जरा। जब हम इस सारी वैल्यू को, इस सारे पोलिनोमियल को, इस सारे एक्सप्रेशन को इस पे डिवाइड करेंगे 1 माइनस 2x पे, तो 1 माइनस 2x और 1 माइनस 2x तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 प्लस 2x और फिर इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 2x के साथ। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह माइनस ये 1 प्लस 2x इससे कैंसिल, तो 1 माइनस 2x रह गया, ये 1 माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 होगा उसमें हमने क्या करना है, जरा ध्यान से आप लोगों ने इसको देखना है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ रहेगा प्लस 2ab, 2a और b की जगह पे लिखेंगे 2x। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सिर्फ इसको सॉल्व किया अभी हमने। फिर आ गया माइनस, उसके बाद फिर ब्रैकेट राइट करेंगे यहाँ पे, फिर आ गया हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे 1 और b की जगह पे 2x। ठीक है, ये मैं वैसे क्वेश्चन समझा रहा हूं कि जैसे किसी ने जिंदगी में पहली दफा क्वेश्चन किए हो। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके डिटेल से, वरना इसको शॉर्टली भी हम सॉल्व कर सकते थे। ये देखिए अब हमारे पास ये 1 माइनस x और ये 1 प्लस x, यानी a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि ये हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। ये तब फार्मूला कंप्लीट होता है जब फर्स्ट वाली वैल्यूज और सेकंड वाली वैल्यूज सेम हो और दरमियान में प्लस और माइनस का साइन हो, और यही हो रहा है वो हमारे पास यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे बेटे 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें इसका क्या होगा। अब उसमें 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 2x का स्क्वायर बेटे 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये आ रहेगा प्लस 2 2 जार 4x। ये आ गया जी हमारे पास सिंप्लीफाई होके, सॉरी यहाँ माइनस राइट करना है हमने, और ये वाला सिंप्लीफाई होके आ रहेगा 1, ये आ रहेगा प्लस 4x स्क्वायर और ये आ रहेगा माइनस 4x। ठीक हो गया, अब लिखेंगे हम ओवर में इसका डिनोमिनेटर, वो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसकी ये ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब माइनस है तो माइनस की वजह से सारे पोलिनोमियल्स के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये -1, ये माइनस 4x स्क्वायर, ये आ रहेगा प्लस 4x। ठीक है बेटे, ओवर में देखे क्या आएगा अब हमारे पास 1 माइनस 4x स्क्वायर, ऐसे ही आ गया हमारे पास। ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे हम। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, ये
कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, -1 और +1 कैंसिल, 4x² और 4x² कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 4x और 4x क्या रहेगा 8x अपॉन 1 - 4x²। ठीक है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इससे मजीद इससे जायद जो है ये सिंपलीफाई नहीं होगा, इसलिए बेटा जी यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको सिंपलीफाई करेंगे, x² -25 है, इसको यहाँ पे राइट करेंगे हम x² - 5²। ठीक है, इसको ओवर में राइट करेंगे इसके x² - 6², ये आ रहेगा -x + 5 अपॉन x + 6। ठीक है, मजीद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास x + 5 और x - 5 ओवर x + 6 और x - 6 जी, माइनस आ जाएगा ये x + 5 अपॉन x + 6। अब इसका एलसीएम देखिए क्या आएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है और दोनों फ्रैक्शंस हैं, यानी रैशनल एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों साइड पे हमारे पास। अच्छा बेटे अब देखें कि इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x + 6 एंड x - 6। ठीक है, यहाँ पे देखें ये नीचे डिनोमिनेटर में वही वैल्यू है, इसका मतलब न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x + 5 और x - 5। ठीक है, माइनस, अब देखें यहाँ पे है x + 6, ये x + 6 से कैंसिल हो गया, x - 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहेगा, यानी x + 5 ये मल्टीप्लाई होगा इससे x - 6 के साथ। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, अब देखें मजीद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये x + 5 और इधर भी x + 5 है, हम इन दोनों को क्यों ना कॉमन ले लें, यहाँ से x + 5 को कॉमन ले लिया तो ये आ रहेगा जी हमारे पास अब x - 5 माइनस x और ये प्लस आ जाएगा, अब ये +6। ठीक है बेटे, यहाँ ये ब्रैकेट की बजाय हम ये वाली ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, ओवर में देखें ये आ रहा है हमारे पास x + 6 और x - 6। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अब इसको क्या लिखेंगे x + 5, ये देखें ये x है और ये +x है, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट हम लिखेंगे x + 5। ठीक है, तो इसको हम x + 5 ही लिख देते हैं यहाँ पे, बाकी रेज कर देते हैं अभी। तो ये आ गया हमारे पास x + 5 अपॉन x + 6 एंड x - 6, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। यही हमारे पास बेटा जी इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप अगर आप चाहें तो इसको x² - 6² को सिंप्लीफाई करके x² - 36 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, इसमें भी हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है और हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशंस हैं ये वाले। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास ये वाले जो पहले दो हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। इसमें एलसीएम लेंगे जब हम इस वाले में, तो एलसीएम आ जाएगा इसका x - y एंड x + y। ठीक है, x - y से कैंसिल, x + y x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टाइम्स x + y माइनस y टाइम्स ये आ जाएगा x - y, और ये वैसे ही आ जाएगा इधर -2xy अपॉन x² - y²। नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको क्या करेंगे अब हम कि ये x जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x² + xy - xy और माइनस माइनस प्लस y², यानी मल्टीप्लाई किया मैंने न्यूमरेटर्स को आपस के साथ। ठीक है, आपस में। नेक्स्ट देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब यहाँ पे ये x - y x + y, तो इसको लिखेंगे हम x² - y²,
ये वाली वैल्यू बेटा जी हम इसको ऐसे राइट कर देते हैं, यानी ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई ये प्लस एक्स वाई, ये तो कैंसिल हो गया बेचारा। ठीक है, बाकी रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यह रहेगा माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए बेटा जी यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए अब हमारे पास। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी क्या रहेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर्स भी वैसे ही आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला हुआ, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग गई थी, ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ अब हम क्या सलूक करेंगे भला, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे यानी एक्सपेंड कर देंगे, यानी खोल देंगे हम इनको। कैसे कि ये देखें आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई टाइम्स x माइनस वाई अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है जी। अब देखिए कौन सा कैंसिल हो रहा है भला, x माइनस वाई और x माइनस वाई आपस में कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फिफ्थ पार्ट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये है x माइनस 2 अपॉन ये वाली वैल्यू है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, ये देखें आप एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हमने 8th क्लास के 6th चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के किए हुए हैं फैक्टराइजेशन वाले। ठीक है बेटे, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को और कांस्टेंट वैल्यू को। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आ जाता है हमारे पास 9x स्क्वायर। अब हमारे पास ऐसे पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्वायर बने, ऐड करें तो 6x बने। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 3x और 3x, ये पेयर बन जाएंगे इसके, यानी इसके जो यहाँ पे हम पेयर लिखेंगे वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। ठीक है बेटे, इसमें से देखें x कॉमन आ गया तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3, यहाँ पे आ गया प्लस 3 कॉमन और ये आ रहेगा हमारे पास x प्लस 3। ठीक है, ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 जी। इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी सारा चक्कर लगा के हमें ये पता चला कि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको यहीं पे पता चल जाएगा। मैंने यहाँ एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको वजह पता हो कि मैं क्यों वो लिख रहा हूँ, और क्योंकि मैंने शॉर्ट करके मैंने इसको यही लिखना है, इसका रिजल्ट है यहाँ पे बताया, इसलिए कि अगर आप लिखना चाहें तो इसको सारा डिटेल लिख सकते हैं। तो देखिए बेटे मैं इसको राइट करूंगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 अपॉन 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ये लिखूंगा मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2, 9 जार 18 होता है तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें इसका बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन ये आ जाएगा 2 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर, 9 नहीं 3 स्क्वायर 9 होगा तो 3 स्क्वायर लिखेंगे, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 एंड x माइनस 3 सिंप्लीफाई करने से, तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ठीक है बेटे, अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब इसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इसका, तो जरा गौर से देखिएगा आप इस स्टेप में, एक तो इसमें 2 आएगा
और साथ में x प्लस 3 का स्क्वायर आएगा और साथ में आएगा बेटे x माइनस 3। ठीक है, एलसीएम इसका क्या आएगा 2 टाइम्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 आ जाएगा ये। अब देखें हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, जब इसको डिवाइड करेंगे सारी वैल्यू पे x प्लस 3 से कैंसिल, तो ये रह जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा माइनस। अच्छा जी, अब देखें यहाँ 2 भी कैंसिल, x प्लस 3 भी कैंसिल, x माइनस 3 भी कैंसिल, यहाँ एक रह जाएगा x प्लस 3 और ये न्यूमरेटर क्या है x प्लस 2। ठीक है बेटा, अब इसको हम कर देंगे जी सिंप्लीफाई, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अब हमारे पास 2 वैसे ही लिखेंगे भी फिलहाल, इसको लिख देते हैं हम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6। इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई हम, यह रहेगा माइनस इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6। ये इसको लिखेंगे अब ओवर में हम, ये आ जाएगा बेटा जी 2 टाइम्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है जी, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा, यानी समझ आ चुका होगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक है जी, न्यूमरेटर को बेटा जी मजीद सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, माइनस है तो सारी साइन चेंज, माइनस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। ओवर में लिखेंगे हम 2 टाइम्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर और आ जाएगा x माइनस 3। यहां बेटा जी माइनस आना है, प्लस नहीं आना, तो इसलिए हम इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे गलती हो चुकी है अभी फिलहाल, ये देखें ये माइनस है तो सारे साइन चेंज होने थे, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया था माइनस की बजाय, साइन चेंज होके ये माइनस आना है। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर 10x और 5x माइनस 15x और 12x और 6x प्लस 6, यानी 12 और माइनस 6, ये 6 आ जाएगा। ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स x प्लस 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का 6th पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। उसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम ये करेंगे बेटे कि इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको और इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उनका उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दरमियान में माइनस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1, यानी x माइनस 1 x प्लस 1 एलसीएम आ गया। तो यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बनेगा, x माइनस 1 से कैंसिल, तो ये आ गया जी x प्लस 1। अब यहाँ माइनस है तो मैं एक स्टेप जरा थोड़ा सा स्किप करके चलूंगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाने हैं। तो यहाँ आना चाहिए था हमारे पास x प्लस 1 से कैंसिल, तो माइनस वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन इस माइनस ने उसको क्या कर देना है, x प्लस 1। ठीक है बेटे, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1, यानी बाकी वैल्यूज को मैंने वैसे ही राइट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ये हमारे पास ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 अपॉन ये x माइनस 1 x प्लस 1, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और ये वैल्यू को राइट कर देते हैं 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1।
-4 अपॉन x पावर 4 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे अब हम, वो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है बेटे, अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। एक और बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर एलसीएम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आए, यानी ये वैल्यू भी आए ये वैल्यू भी आए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करें। यानी अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिएगा ये एक शॉर्टकट है, लेकिन सिर्फ इसी कंडीशन में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा ऊपर, ये इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ मैंने माइनस लिखा, यहाँ 2 लिखा और फिर ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू वैसी आ जाएगी 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, इसको लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2 अपॉन ये आ जाएगा बेटे x पावर 4 माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूला से मैंने सिंप्लीफाई किया इसको। ये आ गया 4 अपॉन x पावर 4 माइनस 1। अच्छा जी, अब देखें इसमें हमारे पास ये 2x स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, बाकी हमारे पास अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में 2 + 2 4, तो यह रहेगा 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा इसका, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बल्कि एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इससे एक और इसका ये स्टेप ही खत्म कर देते हम। अब आप देखें ये माइनस वाली सारी की सारी वैल्यू है और ये प्लस वाली सारी की सारी वैल्यू है, यानी ये भी वही वैल्यू ये भी वही वैल्यू, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। जब इसको कैंसिल किया तो हमारे पास बेटा जी क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया यानी इसको कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0। ठीक है, इसको कैंसिल करने से आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास 1 माइनस 1 हो, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0। इसी तरह ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, आंसर क्या आ गया 0। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकते हैं आप यहाँ पे, बजाय इसके कैल्शियम लें फिर 4 माइनस 4 0 लिखें, 0 ओवर ये वैल्यू लिखें फिर उसका 0 आंसर लिखें। तो ये हमारा जो पार्ट है ये सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई बात समझ नहीं आई तो। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसका सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। जैसा कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने यही स्टेटमेंट पढ़ी थी, मतलब ये कि जो भी ऑपरेशंस दिए गए उनके अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ डॉट है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम इसकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे हम रैशनल एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर सकते हैं और कैसे उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखिएगा बेटे आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई है, ये वैसे लिख देंगे 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 7। ठीक है, इसको अभी हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x प्लस 7 और इसको लिखेंगे x माइनस 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 7। ठीक है बेटे, अब ये जो x प्लस 7 ये वाला है ये x प्लस 7 को कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास जो पोलिनोमियल्स बचेंगे वो होंगे x माइनस 7 और 5x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, या वैसे भी यहां तक भी आप लिख दें तो ये इसका आंसर है। मजीद इसको अगर आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें, फिर भी वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, तो इसका हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की जानिब आए तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में से 4 को कॉमन ले लेंगे। मैं इसको जस्ट सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, जो कि 4 टाइम 4 कॉमन आया तो ये आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है बेटे, अपॉन ये x स्क्वायर माइनस 9 है तो इसका मतलब ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3।
मुझे उम्मीद है अब ये बातें आपको समझ आ रही होंगी कि ये x+3 और x-3 कहाँ से आया, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म में मैंने डायरेक्टली लिख दिया उसको। ये इसको भी मैं डिवाइड में लिख देता हूँ, ठीक है। 18 में से कॉमन ले लेंगे हम इसको 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है बेटा, अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। ये किसका स्क्वेयर कंप्लीट हो रहा है भला, x+3 का। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में सेम यही वाली बात प्रूव की थी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ये वाला जो इक्वल है बेटा ये यहाँ पे लिखना है हमने जी। नेक्स्ट स्टेप देखें अब इसको लिखेंगे 4। अच्छा, अगर यहाँ पे चाहें तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, x-3 जो है ये x-3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर हम लिखेंगे अब 4 अपॉन x+3, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ अब, और ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, यानी इसको रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो इसको लिखेंगे अब हम x+3 का स्क्वायर है तो x+3 और x+3 लिख देते हैं, 2 दफा लिख देते हैं इसको, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, यानी शॉर्टकट ले रहा हूँ इनके, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अब तक काफी सारी क्वेश्चंस की बेसिक्स की। अब ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा बेटे, ये 3 प्लस एक्स आएगा, 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, ठीक है जी। इसको भी मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये वाला जो x+3 है ये इस x+3 को कैंसिल कर रहा है, ये x+3 ये x+3 को कैंसिल कर रहा है, ये 2 जो है इस 4 को कैंसिल कर रहा है, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 माइनस एक्स। ये हमारे पास लास्ट पे बच जाएगा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये वाला एक्सप्रेशन, और यही हमारे पास बेटा जी आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने काफी शॉर्ट करके क्वेश्चन आपको समझाया है, अगर आप चाहें तो इसको 4 से 5 स्टेप्स और इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, इसका जो थर्ड पार्ट है बेटे सेकेंड क्वेश्चन के बाद, वो है x6 माइनस y6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करना शुरू करता हूं बगैर किसी वजाहत के। x6 को हम लिखेंगे x³ का स्क्वायर माइनस y³ का स्क्वायर अपॉन, ये देखें बेटे ये आ रहेगा हमारे पास x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अभी इसी स्टेप में, 1 अपॉन ये आ गया बेटे हमारे पास x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास x³ प्लस y³, ठीक है जी, और ये बनेगा हमारे पास x³ माइनस y³ अपॉन ये है x² माइनस y²। तो x² माइनस y² को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अभी फिलहाल, x² माइनस y², ठीक है। यह आ रहेगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴, ठीक है बेटे। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी हम ये करेंगे कि इसके ये जो फार्मूले हैं ये x³ प्लस y³ और x³ माइनस y³ इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो x³ प्लस y³ है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा, x प्लस y इंटू ये आ रहेगा बेटा जी x² माइनस xy और प्लस y², ठीक है। इसी तरह अब हम राइट करेंगे x³ माइनस y³ को सिंप्लीफाई करके, यहाँ पे वो आ रहेगा हमारे पास x माइनस y, और ये आ रहेगा यहाँ पर बेटा जी x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। अब अपॉन ये आ रहेगा हमारे पास x² माइनस
वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू हो रही है इसको ऐसे लिखेंगे अभी हम यहाँ। ठीक है, लिखना ज्यादा पड़ रहा है, क्वेश्चन ये आसान ही है। ये एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप देखें इसका। अब गौर करें, ये है हमारे पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटे। अब ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। और ये है हमारे पास अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम बेटा जी लिख सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई पावर 4। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके, ठीक है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओवर में देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होके 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। तो जब सारा कुछ कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास एंड पे बचेगा 1। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट बेटा जी, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे लिखी हुई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो इसका फार्मूला हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया यानी सिंप्लीफाई किया है, तो इसको दोबारा हम एक्सपेंड कर देते हैं। यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है ये इक्वल होगा बेटे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू वैसी आ जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटे। ओवर में क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा जी एक्स माइनस वाई, और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके दो तरीके थे, एक तो ये था कि हम इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते थे ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, मैंने इसका ऑपोजिट किया कि मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। आप एक्सपैंड करने के बजाय ये वाला काम भी कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है इसको आप इस फार्मूले में लिख दें। ठीक है, फिर भी वही बात होगी कि ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चाहें तो इसको ये भी लिखें आप, ये है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन भी है और लास्ट वाला पार्ट भी है इस एक्सरसाइज का। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम क्या लिखेंगे अभी, इसको लिखेंगे बेटा एक्स प्लस 1, और इसको लिख देंगे एक्स माइनस 1। ठीक है बेटा। ओवर में देखें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा यही वाला स्क्वायर बनेगा। ये है डॉट x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस x। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसको क्या करना है हमने, ये है जी हमारे पास x प्लस 1 और ये x प्लस 1 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, यानी x प्लस 1 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स रह जाएगा यहाँ पे। तो बाकी बचा हमारे पास अब x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 डॉट x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस x। इसके बाद बेटे हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, ये देखें x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 डॉट x प्लस 5 अपॉन, इसमें से जब हम -1 कॉमन ले लेंगे ना तो हमारे पास ये रह जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 को कैंसिल कर रहा है, तो हमारे पास ये रह जाएगा x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, और ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी माइनस वाली वैल्यू में इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही बेटा जी हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में किसी कॉन्सेप्ट में कोई मसाला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आई हो, या आपकी किसी भी तरह की कोई सजेशन हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके,
और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि ये वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।